मेरे एक व्यूअर से ये 2 सेंटेंसेस मिले हैं। आई लव डांसिंग और आई लव टू डांस। इन दोनों का मतलब एक ही है कि मैं नाचना पसंद करता हूँ। अंतर कहाँ है भाई? तो अंतर सिर्फ फॉर्मेशन में है। यहाँ पे डांसिंग इसका अर्थ हुआ नाचना, लेकिन ये जिरंड है। और टू डांस इसका अर्थ हुआ नाचना, इसका भी अर्थ वही है, लेकिन ये इन्फिनिटिव है। अब क्रक्स ये है कि इस लव के साथ हम जिरंड यूज करें या फिर इन्फिनिटिव यूज करें, सही क्या है? इसी चीज को इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि कब हम जिरंड यूज करें और कब हम इन्फिनिटिव यूज करें। सबसे पहले तो हम समझते हैं जिरंड क्या है और इन्फिनिटिव क्या है। देखिए, जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ दें और यह नाउन का काम करने लगे तो इसको हम कहते हैं जिरंड। चूंकि ये वर्ब से डिराइव हुआ है और काम कर रहा है नाउन का, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब हम वर्ब की बेस फॉर्म के ठीक पहले टू जोड़ दें और ये काम करे नाउन का, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब चूंकि ये डिराइव हुआ है वर्ब से और काम कर रहा है नाउन का, तो इसको भी हम वर्बल नाउन ही कहते हैं। दोनों वर्बल नाउन है। इस पूरे केस को हम 4 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे जब सिर्फ जिरंड यूज हो सकता है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जब सिर्फ इन्फिनिटिव यूज हो सकता है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जब हम दोनों यूज कर सकते हैं और मीनिंग में, अर्थ में देयर कम्स नो एनी बिग चेंज, बड़ा अंतर नहीं आता है अर्थों में। थर्ड स्टेप में देखेंगे। और फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि हम दोनों यूज कर सकते हैं, जिरंड भी और इन्फिनिटिव भी, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट केस या फर्स्ट स्टेप स्टडी करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड लेते हैं। देखिए, जनरली सामान्य तौर पे अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको यूज करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको यूज करना है और चूज करना है इन्फिनिटिव यूज करें या फिर जिरंड यूज करें, तो आप प्रेफर करिए जिरंड। जिरंड यूज होता है इन जनरल केसेस इन मॉडर्न इंग्लिश। एग्जाम्पल देखिए कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखिए, इज का जो सब्जेक्ट है वो है वॉकिंग, ये एक जिरंड है। तो कहा गया कि सब्जेक्ट के रूप में आपको यूज करना है तो आप जिरंड यूज कीजिए। प्लेइंग तबला इज माई हॉबी। प्लेइंग तबला इज माई हॉबी, यानी तबला बजाना मेरी हॉबी है। यहाँ पर इज का सब्जेक्ट है प्लेइंग। प्लेइंग जो कि एक जिरंड है, फिर से सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, तो सब्जेक्ट के रूप में जनरली हम यूज करते हैं जिरंड इन मॉडर्न इंग्लिश। चीटिंग में लीड यू टू अ टफ पोजीशन, यानी धोखा देना तुम्हें एक कठिन परिस्थिति में डाल सकता है। यहाँ पर चीटिंग एक सब्जेक्ट है जो कि जिरंड है। तो जिरंड के रूप में, जिरंड जो है यह सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है इन मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस को कि शी लव्स कुकिंग, यहाँ पर कुकिंग ऑब्जेक्ट है। वह कुकिंग करना पसंद करती है, वह खाना बनाना पसंद करती है। ठीक है, तो लव्स कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग ऑब्जेक्ट है जो कि जिरंड है। आई एंजॉय डांसिंग, यानी मैं नाचने का आनंद लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ। डांसिंग जिरंड है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब इन 2 सेंटेंसेस को देखिए और कंपैरिजन करिए कि सिंगिंग गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब हुआ कि गाना मुझे संतुष्टि देता है, और टू सिंग गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, इसका भी मतलब वही है, गाना मुझे संतुष्टि देता है। तो अंतर क्या है इसमें? एक्चुअली ये टू सिंग यानी इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना, ये काफी ओल्ड फैशन है, काफी पुराना फैशन है, पुराना मामला है ये। नॉट यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। जैसे टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन। टू एर इसका मतलब होता है गलतियां करना, इज ह्यूमन मनुष्य का स्वभाव है। काफी पुराना प्रोवर्ब है ये, बहुत पुराना प्रोवर्ब है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ कर देना यह ईश्वरीय गुण है। यह भी काफी पुराना, काफी ओल्ड फैशन है, लेकिन चूंकि ये प्रोवर्ब है
तो जैसा जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में आज तक ये चलता चला आया है। आगे की बात समझिए कि प्रेपोजिशन की ठीक बाद अगर हमें यूज करना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है जिरंड या फिर इन्फिनिटिव, तो जिरंड यूज होता है प्रेपोजिशन के बाद। जैसे देखिए, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी वो पढ़ाई करने की शौकीन है, उसे पढ़ाई करने का शौक है। फॉन्ड ऑफ रीडिंग ऑफ, देन जिरंड। आर यू ऑफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, क्या तुम्हें वहां जाने में डर लगता है? ऑफ्रेड ऑफ प्रेपोजिशन, देन गोइंग जिरंड। तो प्रेपोजिशन के बाद आपको जिरंड यूज करना है, वहां पे इन्फिनिटिव नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ जिरंड यूज होता है, उसके बाद इन्फिनिटिव यूज नहीं होता है। जैसे एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिनाई, ये लिस्ट है पूरी आपको मैं दे रहा हूं। 3 एग्जांपल्स देखिए इससे कि शी कीप्स लाफिंग ऑल द टाइम, शी कीप्स लाफिंग ऑल द टाइम, यानी हमेशा वो हंसती रहती है। कीप्स, कीप के ठीक बाद जिरंड आया। आई एंजॉय टॉकिंग विद हिम, यानी मैं उससे बात करने को एंजॉय करता हूं, तो एंजॉय के बाद टॉकिंग जिरंड यूज होता है। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, यानी उसने पैसा चुराना स्वीकार कर लिया, तो एडमिटेड इस वर्ब के ठीक बाद जिरंड आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन थे फर्स्ट स्टेप में हमने देखा जब हम सिर्फ जिरंड यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा स्टेप है, इसमें हम देखेंगे जब सिर्फ इन्फिनिटिव यूज होता है। देखिए, अगर आपको पर्पस बताना है, उद्देश्य बताना है, तो आप इन्फिनिटिव से बताते हैं, जिरंड से नहीं बताते हैं। जैसे आई केम टू मीट हिम, यानी मैं उससे मिलने के लिए आया। तो केम, मैं आया, पर्पस क्या था भाई? टू मीट, मिलना था। टू मीट, मिलना, इन्फिनिटिव फॉर्म, मीटिंग नहीं आएगा। वी बिल्ड अ हाउस टू लिव इन, यानी हम घर रहने के लिए बनाते हैं। तो बनाते हैं, उद्देश्य क्या होता है भाई? तो रहना, टू लिव, इन्फिनिटिव आएगा, जिरंड नहीं आएगा। तो पर्पस बताएगा, कौन बताएगा? पर्पस इन्फिनिटिव बताएगा, राइट। एडजेक्टिव्स के बाद हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव, जिरंड नहीं यूज करते हैं। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना मुश्किल है। तो अब देखिए डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट के बाद इन्फिनिटिव आएगा, जिरंड नहीं आएगा। आई एम हैप्पी टू सी यू, यानी मैं तुम्हें देखकर, मैं तुम्हें मिलकर खुश हूं। तो हैप्पी एडजेक्टिव है। अब इसके बाद जो चीज आएगी वो आएगा इन्फिनिटिव, जिरंड नहीं आएगा। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके ठीक बाद इन्फिनिटिव आता है, जिरंड नहीं आता है। कौन कौन से वर्ब्स हैं? ये पूरी लिस्ट है। अग्री, नीड, डिसाइड, ऑफर, एक्सपेक्ट, राइट। ये 3 एग्जांपल्स देखिए इन वर्ब्स के साथ। वी होप टू विन द मैच, वी होप टू विन द मैच, यानी हमें ये मैच जीतने की उम्मीद है। होप के बाद इन्फिनिटिव आता है। आई नीड टू टॉक टू यू, यानी मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। नीड के बाद इन्फिनिटिव आता है। आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, यानी मैं पिज्जा खाना चाहता हूं। वांट के बाद इन्फिनिटिव आता है। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं जब हम दोनों यूज कर सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं और जिरंड भी यूज कर सकते हैं, और अर्थ भी चेंज नहीं होता है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। देयर कम्स नो एनी बिग चेंज इन द मीनिंग। दोनों यूज कर लीजिए। ये वर्ब्स हैं जब हम दोनों यूज कर सकते हैं। बिगिन, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, स्टार्ट, ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके ठीक बाद हम दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही बिगिन टू क्राई या फिर क्राइंग, यानी वह रोने लगा, उसने रोना शुरू कर दिया। आई हेट टू वेट या फिर वेटिंग, आई हेट टू वेट या फिर आई हेट वेटिंग। शी लव्स डांसिंग या फिर शी लव्स टू डांस, दोनों सही है। ही स्टार्टेड लाफिंग या फिर ही स्टार्टेड टू लाफ। तो बिना किसी बड़े अर्थ के परिवर्तन के सामान्यतः दोनों यूज किया जाता है, इन्फिनिटिव भी यूज किया जाता है
और जेरंड भी यूज किया जाता है। फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि जब हम जेरंड भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो मीनिंग चेंज हो जाती है। जेरंड के साथ कुछ और मीनिंग होता है और इन्फिनिटिव के साथ कुछ और मीनिंग हो जाता है। कुछ ये वर्ब्स हैं आपके सामने, इनके साथ अगर आपने हेर फेर किया, अदला बदली की, तो फिर अर्थ में अंतर आ जाएगा। स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, ट्राई, मीन, रिग्रेट, गो ऑन, मीन, ये वर्ब्स ऐसे हैं, इनके बाद जेरंड यूज किया तो कुछ और अर्थ निकलेगा, इन्फिनिटिव यूज किया तो कुछ और अर्थ निकलेगा। समझिए इसको। जैसे आई फॉरगॉट सेंडिंग द ईमेल, राइट, आई फॉरगॉट सेंडिंग द ईमेल, इसका मतलब हुआ कि मैं ईमेल भेजना भूल गया। समझिएगा इसको कि फॉरगॉट के बाद जेरंड यूज किया गया और अर्थ इसका यहां निकला कि मैं ईमेल भेजना भूल गया। मतलब उसने पास्ट में ईमेल भेजा था, आपको भेज दिया था मैंने, लेकिन मैं यह बात भूल गया कि मैंने आपको भेज दिया है, ये बात मैं भूल गया। अर्थ समझिएगा, ठीक है। आई फॉरगॉट टू सेंड द ईमेल, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें ईमेल भेजना भूल गया, यानी मुझे तुम्हें ईमेल भेजना था लेकिन मैं भूल गया, मैंने भेजा नहीं, मैं भूल गया। इसका मतलब ये है, अर्थ बदल गया। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि ट्राई रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ट्राई रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आजमाओ, ठीक है। मतलब कोई खराबी आ गई है, कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, हो सकता है यह तरीका आजमाओगे तो खराबी जो है वो सही हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीस्टार्ट करके आजमाओ, रीस्टार्ट करके कोशिश करो, ठीक है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी बॉक्स उठाने की कोशिश करो, ठीक है, भारी है, उठ नहीं रहा है, उठाने की कोशिश करो, अर्थ में अंतर आ गया। एक सेंटेंस और देखिए इसका कि आई रिग्रेट सेइंग दैट, आई रिग्रेट सेइंग दैट, इसका मतलब हुआ कि मुझे वह चीज या फिर वह बात कहने का पछतावा है, यानी मैंने कुछ बात कह दी है किसी को और इस बात का मुझे पछतावा है, इस बात को मैं रिग्रेट करता हूं, ठीक है। तो रिग्रेट के बाद जेरंड यूज किया गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फला 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 ब्ला ब्ला, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी मुझे इन्फॉर्म करते हुए दुख हो रहा है। तो पिछले सेंटेंस में जब आपने जेरंड यूज किया तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा था कि मैंने बात कह दी है, इसका मुझे पछतावा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, यानी मैं कह रहा हूं, कहा नहीं है आपको, कह रहा हूं, इस बात का पछतावा है। रिमेंबर के साथ देखिए कैसे अर्थ बदलता है कि आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, यानी मुझे दरवाजा बंद करना याद है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था, ये चीज मुझे याद है, दरवाजा मैंने बंद कर दिया था, ये मुझे याद है। और इन्फिनिटिव लगाइए इसके साथ कि रिमेंबर टू लॉक द डोर, यानी दरवाजा बंद करना याद रखना, ठीक है, याद करके इसको बंद कर देना, अर्थ में चेंजिंग आ गई। तो ये वर्ब्स ऐसे हैं, जब आप जेरंड बदलेंगे तो कुछ और अर्थ होगा, जेरंड जेरंड डालेंगे इसकी ठीक बात तो अर्थ कुछ और होगा, इन्फिनिटिव डालेंगे तो अर्थ कुछ और होगा। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज crystal clear to you. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.